my dear students. How are you all? I hope you all are very well. Students, today we will read a chapter of your English grammar book, that is subject and predicate. So let's start. Subject and predicate. A sentence has two parts. First is subject and next one is predicate. Let's read what is subject and predicate. A sentence can be divided into subject and predicate. एक सेंटेंस को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, नेम द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. सब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी पर्सन का या थिंग का नेम इंक्लूड करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. सब्जेक्ट हमें दो क्वेश्चन के आंसर देते हैं, हु एंड व्हाट, जबकि प्रेडिकेट हमें वर्ब से और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग से परिचित कराता है. यानी कि वर्ब प्रेडिकेट के अंदर आती है. वर्ब होता है क्रिया और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है उसके बारे में हमें प्रेडिकेट में पता चलता है. चलिए एग्जांपल देखते हैं. द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क. द कैट, हु द कैट. सो द कैट इज हेयर सब्जेक्ट. इज ड्रिंकिंग मिल्क. व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इज ड्रिंकिंग मिल्क. यानी कि कैट जो है वो दूध पी रही है. तो इज ड्रिंकिंग मिल्क क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट. वर्ब हमारी प्रेडिकेट पार्ट के अंदर आती है. तो इज ड्रिंकिंग मिल्क ये हमारा हो गया प्रेडिकेट और द कैट इज आवर सब्जेक्ट. द सन शाइन्स इन द स्काई. द सन इज आवर सब्जेक्ट, शाइन्स इन द स्काई ये हमारा हो गया प्रेडिकेट क्योंकि शाइन्स हमारी वर्ब है. जब तक हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से नहीं मिला देते तब तक हमारे सेंटेंस की कंप्लीट सेंस नहीं निकलती. आई लव ग्राउंडनट्स. आई लाइक टू क्लाइंब ट्रीज. आई कैन रन फास्ट. नाउ ऑन पेज नंबर 46. The cow is eating grass. Who? The cow. The cow is our subject. Is eating grass. What the subject is doing? Subject क्या कर रहा है? Is eating grass. यानी कि is eating grass हमारा क्या हो गया? Predicate. Snoopy is barking. Snoopy हमारा हो गया subject क्योंकि यहाँ पर Snoopy काम कर रहा है. Is barking. Is barking हमारा हो गया predicate. अब देखो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें से हमने सब्जेक्ट को अलग करना है, प्रेडिकेट को अलग करना है. लास्ट पेज पे हमने सेंटेंस पढ़ा था द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क. द कैट हमारा सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट हो गया इज ड्रिंकिंग मिल्क. इसी तरह से द सन शाइन्स इन द स्काई. द काउ इज ईटिंग ग्रास. स्नूपी इज बार्किंग. अब हम अपनी वर्कशीट नंबर 1 करते हैं. Circle the subject and underline the predicate in each sentences one has been done for you. आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट को जैसे द डॉग और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट पार्ट को जैसे कि bark at the cat. The children played in the park. द चिल्ड्रन हमारा हो गया सब्जेक्ट और चिल्ड्रन के बारे में हमें जो रिमेनिंग सेंटेंस बता रहा है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट. स्नेहल लाइक्स टू ईट पिज्जा. स्नेहल हमारा यहाँ पर नाउन जो कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको बता रहा है और लाइक्स हमारा हो गया वर्ब. यू शुड रिमेम्बर दैट प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब. आपको ये याद रखना है कि प्रेडिकेट पार्ट्स के अंदर हमारी वर्ब होती है. तो लाइक्स हमारा वर्ब है इसलिए ये पूरा जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. शार्क्स आर वेरी डेंजरस. शार्क हमारा हो गया सब्जेक्ट और
आर वेरी डेंजरस हो गया प्रेडिकेट। माई फ्रेंड्स बिल्ड अ सैंड कास्टल ऑन द बीच। माई फ्रेंड्स हो गया हमारा सब्जेक्ट और रिमेनिंग इज प्रेडिकेट। ऑन पेज नंबर 47 अदा एंड पिया वेंट फॉर स्विमिंग। अदा एंड पिया हमारा सब्जेक्ट है और वेंट फॉर स्विमिंग हमारा प्रेडिकेट है। सुमी इज सब्जेक्ट एंड लाइक्स वाटरमेलन जूस is predicate. The kite is subject. Flew high in the sky is predicate. The butterfly is subject. Sat on a pink rose is our predicate. The family is subject and went to the mall is predicate. The girls is subject and are dancing is predicate. The doorbell is subject and rang loudly is predicate. The lion is subject and roared loudly is predicate. A monkey is subject and is swinging from a tree is our predicate. I hope students आपको subject and predicate अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आपने इसकी वर्कशीट नंबर 1 फिल करनी है। बाय बाय।